नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। दोस्तों, यहां पर दिल्ली में बड़े बड़े नेता जो सारे पार्टी के सीएम चढ़े हैं, उन्होंने भी यहां पर वोट डाल दिया है। जी हां दोस्तों, आम आदमी के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई दिग्गजों ने भी वोट डाल दिया है। कांग्रेस के भी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सहित कई बड़े दिग्गज नेताओं ने वोट डाल दिया है। और दोस्तों, यहां पर कांग्रेस भी अब की बार दिल्ली चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला करते हुए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता दिल्ली में उतरे हुए हैं, विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और इसी को लेकर के उन्होंने भी अपना वोट डाल दिया। और दोस्तों, यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला अब की बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अब की बार दिल्ली की जनता आगे बढ़कर वोट डाल रही है। जहां पे पहले वोट परसेंटेज 60-70% आता था, ऐसा हो सकता है और सामने आ सकता है शाम तक कि अब की बार वोट परसेंटेज बढ़ जाए। इसी को देखते हुए दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग बूथ को जो है वो बढ़ा दिया था और सुबह 7 बजे से ही यहां पर दिल्ली में जो है विधानसभा क्षेत्रों में और पोलिंग बूथ पर लाइन लगना शुरू हो गया था। लोग अपने मत का यहां पर प्रयोग करके, अपने हथियार का प्रयोग करके, संविधान का दिया हुआ जो हथियार आम जनता के पास है वोटिंग, उसका यूज करके वोट डालने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहां पर देखने वाली बात होगी कि अब की बार दिल्ली की जनता किसको सत्ता में बिठाती है। क्या एक तरफ अरविंद केजरीवाल जो फ्री करते रहते हैं, क्या उनको वापस सत्ता मिलता है, या दूसरी तरफ भाजपा कहती है कि इन्होंने शराब घोटाला किया था और इसको लेकर के उन्होंने इस चीज को पीक पे किया और केजरीवाल को घेरने की यहां पर जरूरत दिखाई, यहां पर भाजपा ने हिम्मत की। वही तीसरी तरफ दोस्तों, अब की बार वापस अपना वोट बैंक यहां पर वापस खींचने के लिए आम आदमी पार्टी से कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे खुद प्रियंका गांधी हो, सारे बड़े दिग्गज नेता अब की बार दिल्ली विधानसभा में उतरे थे प्रचार करने के लिए। तो अब की बार देखना दिलचस्प होगा कि किसकी सरकार दिल्ली में आम जनता बनाने जा रही है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का काम प्रचार करना है। वोट का अधिकार जनता को है और देश में कोई भी नागरिक हो, सबको एक वोट का अधिकार है। तो अपने वोट का घर से बाहर निकल के यूज करिए। जिन्होंने अभी तक वोट नहीं डाला है वो वोट डालें, क्योंकि आपके एक वोट ही निर्धारित करेंगे कि दिल्ली में कौन सा पार्टी जो है सत्ता में आएगी और कौन सी पार्टी सत्ता में आकर के आम जनता के लिए काम करेगी। तो दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है और दिल्ली में वोटिंग परसेंटेज अब की बार बढ़ सकता है और आम जनता को पता है किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है और अब की बार बड़ा खेल हो सकता है। त्रिकोणीय अब की बार दिल्ली में चुनाव है, जहां पिछली साल 2015 में एक तरफ यहां पर आम आदमी पार्टी तो दूसरी तरफ भाजपा थी, वहीं 2025 के विधानसभा चुनाव में एक कोने पर भाजपा है, दूसरे कोने पर यहां पर आम आदमी पार्टी है। वही त्रिकोणीय मुकाबला तीसरा कोना राहुल गांधी ने मजबूती के साथ या कहें कि मल्लिकार्जुन खड़गे या प्रियंका गांधी ने यहां पर खड़ा कर दिया है और त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आपकी बार दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है, कमेंट जरूर बताएगा। और आपको भी लगता है कि जनता अपने मत का प्रयोग अब की बार दिल्ली में आगे बढ़कर करेगी और वोट परसेंटेज अब की बार दिल्ली में बढ़ने जा रहा है? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। दिल्ली में वोटिंग के दौरान बवाल, भाजपा का दावा, सीलमपुर में बुरखे में हुआ फर्जी वोटिंग, मनीष सिसोदिया बोले जागपुरा में बटे पैसे। तो दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर फिर से सामने आ रही है और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। राजधानी की 70 सीटों पर जारी मतदान आज शाम 6 बजे तक चलेंगे। इस दौरान दिल्ली के 1.56 करोड़ वोटर्स अपने मताधिकार का यहां पर इस्तेमाल करेंगे और करीब 700 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। जी हां दोस्तों, 700 में से सिर्फ 70 कैंडिडेट चुने जाएंगे जो जनता के हित के लिए काम करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर नतीजों की घोषणा 8 फरवरी को होगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम आपको बता चले कि आम आदमी पार्टी जहां तीसरी बार सत्ता हासिल करने की लड़ाई में जुटी है, तो वहीं भाजपा कांग्रेस भी दिल्ली की गद्दी कब्जाने की जहद में है और भाजपा 25 साल से ज्यादा समय से सत्ता से बाहर है। वहीं कांग्रेस आम आदमी पार्टी से पहले 15 साल सत्ता में रही है। तो दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको एक और खबर बता दें कि दिल्ली में वोटिंग के बीच सीलमपुरा और जंगपुरा में बवाल हो गया है। जंगपुरा से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी मनीष सिसोदिया ने एक बिल्डिंग में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पैसा बांटने का आरोप लगाया है। सिसोदिया यहां पुलिस से बहस करते हुए भी नजर आए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सीलमपुर में फर्जी वोटिंग होने का दावा किया है। भाजपा का आरोप है कि कुछ महिलाओं ने बुरखे में फर्जी वोटिंग की है। तो दोस्तों, यहां पर
दो यहाँ पर जो है दो संख्याएं दिल्ली विधानसभा चुनाव से सामने आई है, जहां एक तरफ भाजपा कह रही है कि बुरखे में फर्जी वोटिंग हो रही है जो आम आदमी पार्टी के लिए हो रही है, वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि भाजपा प्रत्याशियों द्वारा आम जनता को पैसा बांटा जा रहा है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर दिल्ली चुनाव से सामने आई है। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन को इस पर जांच करनी चाहिए और दोनों ही जगह की वोटिंग को रोक देना चाहिए या कुछ और अलग फैसला लेना चाहिए? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले दिल्ली वासियों उन्हें चुने जिन्होंने असल में काम किया, झूठे वादों को नहीं। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली के मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने का आह्वान करते हुए कहा है कि लोगों को उन्हें चुनना चाहिए जिन्होंने दिल्ली के लिए असल में काम किया है, ना कि झूठे वादे करके ठगा है। जी दोस्तों यहाँ पर ये जो लाइन मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा कही गई है वो शायद आम आदमी पार्टी द्वारा के लिए कही गई है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 10 साल से करीब करीब सत्ता में आम आदमी पार्टी आ गई है और उससे पहले 15 साल कांग्रेस की सत्ता थी। तो दिल्ली में या तो कांग्रेस ने राज किया है या आम आदमी पार्टी ने राज किया है। वहीं तीसरी तरफ भाजपा हमेशा से कोशिश करती आ रही है कि अब की बार दिल्ली को वो सत्ता में ले सके, अपने हाथों में ले सके, लेकिन अभी तक उनको मौका जनता ने नहीं दिया है। क्योंकि दोस्तों दिल्ली की जो वोटिंग है वो बड़ी दिलचस्प होती है। जब लोकसभा की बारी आती है तो जनता ज्यादातर सीटों पर भाजपा को चुनती है, वहीं दूसरी तरफ जब यहाँ पर विधानसभा की बारी आती है तो जनता किसी और पार्टी के नेता को चुनती है। तो दोस्तों यहाँ पर यह बात है कि दिल्ली को जनता को पता है किसको किसके लिए चुनना है और कौन सा नेता जनता के हित में काम करेगा। तो दोस्तों जहां एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी अपील कर दिया, वहीं दोस्तों हम भी अपील कर रहे हैं कि जिन्होंने अभी तक वोट नहीं किया है दिल्ली विधानसभा चुनाव में वो जल्दी से जल्दी अपने घर से अपनी वोटर आईडी कार्ड लेके निकले और वोट करें, क्योंकि मतदान का अधिकार आपको मिला हुआ है। चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो वीआईपी हो, सबको अधिकार सिर्फ एक वोट का है, एक समान वोट का है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ा खेल यहाँ पर हो सकता है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। दिल्ली का बेटा लोगों को कर रहा है परेशान। दिल्ली में वोटिंग के एक दिन पहले सीएम आतिशी का बड़ा आरोप। जहां दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और दिल्ली में चुनाव प्रचार सोमवार को ही थम गया था और यहाँ पर दोस्तों 5 तारीख यानी कि आज वोटिंग होनी है और 8 फरवरी को जो है इसके नतीजे सामने आएंगे। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कालकाजी सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूरी पर बेटे पर बड़ा आरोप लगाया है। आतिशी ने कहा कि रमेश बिधूरी के बेटे मनीष बिधूरी अपने 4 लोगों के साथ जे कैंप और गिरिनगर इलाके में लोगों को धमका रहे हैं। हमने शिकायत की जिसके बाद पुलिस ने उन्हें यहाँ से ले गई है वो। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और आज सुबह से ही वोटिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है। विधानसभा चुनाव दिल्ली से जुड़ी हुई और दिल्ली में वोटिंग से एक दिन पहले ही आतिशी ने बड़ा खेल कर दिया था और रमेश बिधूरी के बेटे जो धमका रहे थे वोटर्स को भाजपा को वोट देने के लिए, वो जो है उन्होंने इसके ऊपर एफआईआर करा के उनके बेटे को थाने में भेज दिया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, लोकसभा में महाकुंभ हादसे को लेकर के अखिलेश यादव का बड़ा दावा। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है कि संसद का बजट सत्र चल रहा है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसद में एक बार फिर से महाकुंभ हादसे का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ में मृतकों का आंकड़ा जारी किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि संसद में हादसे में मृतकों के लिए 2 मिनट का मौन हो। जी दोस्तों अखिलेश यादव ने संसद में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रचार किया गया कि 100 करोड़ की तैयारी हमने कर रखी है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सरकार मेरी बात को झूठा करार दे दे और बता दे कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की बात नहीं की गई थी तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ में लोग पुण्य कमाने गए थे लेकिन लाशें लेकर आए हैं। जो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और महाकुंभ को लेकर के उसकी व्यवस्थाओं को लेकर के यहाँ पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेर लिया और कहा है कि अगर मेरी बात को झुटला दे योगी सरकार या भाजपा सरकार तो मैं अभी के अभी इस्तीफा देने को लोकसभा में तैयार हूं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव सच बोल रहे हैं और भाजपा गिर चुकी है? आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। राज्यसभा में गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे, काला धन से लेकर गंगा सफाई तक उठाए सवाल। जहां दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सांसद के बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने वादों की याद दिलाते हुए
उनसे जवाब मांगा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने महंगाई, बेरोजगारी और गंगा सफाई जैसे मुद्दे पर सरकार की नीतियों को विफल करार दिया है। इसके अलावा उन्होंने महाकुंभ में भगदड़ की घटना का उल्लेख कर सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा किया है। जो दोस्तों, पीएम मोदी ने कहा था कि विदेश से काला धन लाकर हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए जमा कराए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। 2014 के चुनावों में हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया था, लेकिन आज बेरोजगारी दर उच्चतम स्तर पर है और सरकार ने दावा किया था कि ईंधन की कीमतों में कमी आएगी, लेकिन आज कीमतें आसमान छू रही है। गंगा की स्थिति आज भी जिस तरह जैसी थी वैसी ही बनी हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुंभ के दौरान गंदगी फैलाने का आरोप भी लगाया है। तो दोस्तों, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने घेर लिया भाजपा सरकार को और सारे मुद्दे उठा डाले। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और करते खबर की तरफ। राहुल गांधी बदलेंगे बिहार की राजनीति का समीकरण। दिल्ली हरियाणा चुनाव के बाद नए राजनीतिक पट यहाँ पर पटकथा की तैयारी। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और ये बिहार से जुड़ी आ रही है। दोस्तों, हम आपको बता चलें कि बिहार की राजनीति में राहुल गांधी का सक्रिय होना कई संदेश देता है। 5 फरवरी को उनकी यात्रा दलित नेता जगलाल चौधरी के सामना देने से जुड़ी है। कांग्रेस बिहार में अपनी पुश्तैनी जमीन विशेषकर दलित और मुसलमान वोट बैंक पर ध्यान केंद्रित करने पर आगामी विधानसभा चुनाव में फुल स्पीड से लड़ने की तैयारी में जुट गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर राहुल गांधी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको पता चले कि 2026 में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है और यहाँ पर तैयारी कांग्रेस ने शुरू कर दिया विधानसभा चुनाव की। इसी को लेकर के राहुल गांधी जो है सक्रिय हो चुके हैं बिहार की राजनीति में और राहुल गांधी अब जहाँ जा रहे हैं वहाँ बड़ा खेल कर रहे हैं। धीरे धीरे उभर कर बड़े नेता बन रहे हैं और अब उनकी बात जनता सुनना पसंद कर रही है और भाजपा को घेरने का काम अगर कोई कर रहा है अभी तो वो राहुल गांधी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। उपराज्यपाल की दिल्ली वासियों से अपील, लोकतंत्र के महत्व पर अधिक से अधिक करें मतदान। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और दिल्ली के उपराज्यपाल सक्सेना ने राजधानी की जनता से 5 फरवरी यानी कि आज अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की है। जी दोस्तों, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का महापर्व आज यानी 5 फरवरी को दिल्ली के सभी लोग वोट करें। कहा कि विज्ञापनों के महाजाल से हटकर वोट करें और दिल्ली के विकास के लिए अपनी सरकार चुने। जी दोस्तों, उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली के विकास के लिए वोट जरूर करें। उन्होंने दिल्ली की जनता से 5 फरवरी को ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील की है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और आज 5 फरवरी है। दिल्ली के हर जनता से यहाँ पर अनुरोध किया जाता है कि अपने पोलिंग बूथ पर जाएं और अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करें और वोट दे करके अपने नेता को चुने, जिससे दिल्ली के लिए अधिक से अधिक, दिल्ली की जनता के लिए अधिक से अधिक काम किया जा सके। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। पुलिस ने बहुत मारा सर, तेजस्वी के सामने दहाड़ कर रोने लगे मौलाना, बताई दर्दनाक आप बीती। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और बिहार के मधुबनी के बेनीपट्टी में उस समय बवाल मच गया जब यहाँ पर एक मोहम्मद फिरोज नामक शख्स ने पुलिस पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया। शख्स की बात जैसे ही मीडिया में आई तो इस पर सियासी भी तेज हो चुकी है और बिहार के पूर्व सीएम तेजस्वी यादव फिरोज से मिलने उनके घर पहुंचे थे। जी हाँ दोस्तों, फिर क्या था, फिरोज ने तेजस्वी के सामने पुलिस कर्मियां टॉर्चर की कहानी सुनाते सुनाते रोने लगे। फिरोज ने कहा कि बहुत मारा है सर, मैं काफी माफी मांगता रहा, लेकिन वह सुन नहीं रहे थे, पानी तक नहीं दिया। उन्होंने सर मुझे मेरा बाल दाढ़ी खींचकर डंडे से मारा, आज तक मुझे ऐसा किसी ने नहीं मारा सर। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। तेजस्वी यादव यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इसको लेकर क्या बिहार में राजनीति तेज होनी शुरू हो गई है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। सांसद में तो थोड़ा सीरियस हो जाएं, चीन अमेरिका पर राहुल गांधी ने क्या कह दिया और भड़क गए मंत्री और स्पीकर। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और राहुल गांधी ने बड़ा खेल फिर से कर दिया है। सांसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मेक इन इंडिया अभियान के बावजूद हम बेरोजगारी की समस्या को सुलझा नहीं पाए हैं। उन्होंने कहा कि ना तो यूपीए सरकार बेरोजगारी को लेकर के युवाओं को कोई मार्ग दिखा पाई और ना ही मौजूदा सरकार कुछ कर पाई। मेरी इन बातों से प्रधानमंत्री भी सहमत होंगे। राहुल गांधी ने कहा कि देश में मैन्युफैक्चरिंग
60 साल के नीचे स्तर पर चला गया है। जो दोस्तों उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया योजना अच्छी है, लेकिन वह इसे लागू करने में फेल रहे हैं। नेता विपक्ष ने कहा कि हमारे बिना अमेरिका में उत्पाद असंभव है। उन्होंने कहा कि उत्पाद पर अमेरिका भारत साथ काम करे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अगर प्रधानमंत्री ने नारों पर ध्यान देने के बजाय उत्पाद पर ध्यान दिया होता तो उन्हें अपने देश मंत्री को 3-3 बार अमेरिका नहीं भेजना पड़ता कि उन्हें अमेरिका आने जाने का न्योता नहीं मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। क्या सीता सोरेन की होगी घर वापसी? अटकलों के बीच आ गया जेएमएम का जवाब, तेज हुआ सियासी हलचल। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा में सीता सोरेन की वापसी के दरवाजे बंद हो गए हैं। या फिर पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि सीता सोरेन की वापसी की यहाँ पर सूचनाएं सिर्फ अटकलें हैं। जी दोस्तों जहां मुमो महासचिव विनोद पांडे ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी स्तर पर इस प्रकार का कोई विचार नहीं है। उन्होंने यहाँ पर मुताबिक जो चला गया सो चला गया, जो बातें चल रही हैं उसे अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों यहाँ पर जेएमएम की पार्टी ने साफ साफ कह दिया है, जो भी नेता जेएमएम को छोड़कर चला जाता है वो चला जाता है, उसको वापस जेएमएम में आने की कोई उम्मीद हम नहीं रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सियासी हलचल तेज हो चुकी थी और सीता सोरेन की घर वापसी का यहाँ पर बड़ा प्रश्न उठ चुका था। सब यही लोग बात कर रहे थे, लेकिन इसी अटकलों के बीच जेएमएम की पार्टी ने ज्यादा स्पष्ट कर दिया है, साफ बोल दिया है कि जो चला गया एक बार वो चला गया, वापस नहीं आ सकता। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। अयोध्या को विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी बनाएंगे, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में उनकी पार्टी की सरकार बनने पर राम की नगरी अयोध्या को विश्व स्तर पर्यटन नगरी बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जाएगा। और दोस्तों मिल्कीपुर उपचुनाव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव प्रचार के अंतिम दिन यानी कि सोमवार को पार्टी प्रत्याशी अजीत प्रसाद के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हम वादा करते हैं कि 2027 में हमारी सरकार आई तो अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि अयोध्या लोकसभा की सीट गंवाने के बाद भारतीय जनता पार्टी भाजपा की रातों की नींद उड़ गई है। और दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है और यहाँ पर भाजपा की नींद उड़ी गई है और अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया कि यहाँ पर जैसे ही हमारा विधायक बनेगा हम अयोध्या को पर्यटन सिटी बनाएंगे और स्मार्ट बनाकर दिखाएंगे। भाजपा सिर्फ भाषण देती है, काम करने का जब समय आता है तो पीछे हट जाती है, काम करके नहीं दिखाती है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और अखिलेश यादव को घेर लिया है, अखिलेश यादव ने घेर लिया भारतीय सरकार को। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। अत्याचार, न्याय और हत्या, अयोध्या में दलित लड़की के मर्डर पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने अयोध्या में दलित युवती से दरिंदगी की यहाँ पर जो है शर्मनाक बात यहाँ पर आई है सामने। उन्होंने मामले में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है और लगाते हुए कहा कि अगर पीड़ित परिवारों की गुहार पर प्रशासन ध्यान दिया होता तो शायद उनके जीवन को बचाया जा सकता था। एक और बच्ची के जीवन का घिनौना अपराध की वजह से अंत हो गया। आखिर कब तक और कितना परिवारों को इस तरह से रोना तड़पना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर घेर लिया है सरकार को और बड़ी बात कह दी है यहाँ पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए और कहा है कि आखिरकार कब तक ये सब झेलना पड़ेगा दलित परिवारों को। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अगर प्रशासन ने ध्यान दिया होता तो आज एक बच्ची इस दुनिया में होती जिसके साथ यह दुष्कर्म हुआ है। तो दोस्तों आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। शीला जी पर भ्रष्टाचार के आरोप 10 साल में साबित नहीं कर पाए केजरीवाल, प्रियंका गांधी का बराबर। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है और ये दोस्तों कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नई दिल्ली के चांदनी चौक में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर तीखा राजनीतिक प्रहार किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुआ कार्यों से दिल्ली की जनता वाकिफ है। उन्होंने दिल्ली में कई बड़े बड़े काम किए थे, उनकी विकास पर नजर रही थी, वह दिन रात काम करती थी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल आए और शीला दीक्षित पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जो 10 साल में अभी तक साबित नहीं कर पाए अरविंद केजरीवाल जी। जी हां दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि दिल्ली देश का केंद्र है, देश भर में लोग दिल्ली आते हैं, लेकिन राजनीति के कारण दिल्ली में काम रुक गया है। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में हमेशा दूसरों की आलोचना करते हैं
वह कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी के कारण देश खाई में जा रहा है। दूसरी तरफ केजरीवाल कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की वजह से कहा यहाँ पर देश खतरे में है। इसके कैसे कायर नेता कभी नहीं देखा जो किसी चीज की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा है कि ऐसा कायर नेता नहीं देखा जो किसी चीज की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और दिल्ली को जीतने की बात करते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करते खबर की तरह खुलेआम गुंडागर्दी कर रही भाजपा दिल्ली ने अभी नहीं देखा ऐसा चुनाव, केजरीवाल ने बोला हमला। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करने का आरोप लगाते हैं, साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय मंत्री अमित शाह के लिए जिम्मेदार ठहराया है।